हाय फ्रेंड्स, तेजस मैथ्स क्लासेस में आपको स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स। उसका प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करेंगे। 4.2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले हम बेसिक जो प्रैक्टिस सेट का बेसिक जानेंगे। बेसिक क्या है? टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स व्हेन इट्स बेस एंड angle adjacent to the base and difference between the remaining the sides is given। पहले जो हम 4.1 एक्सरसाइज में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था सम ऑफ द रिमाइनिंग साइड्स। हम सम ऑफ द रिमाइनिंग साइड का हमने सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द रिमाइनिंग द साइड्स। डिफरेंस बिटवीन द ए बी माइनस ए सी का सॉल्व करने का है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC such that BC equals 8 centimeter, angle ABC equals 45 degree, then AB minus AC 3 centimeter दिया। यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे। 3 सेंटीमीटर कौन सा है पहले हम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ओनली बेस दिया है, AB माइनस AC नहीं दिया है। और हम जो 3 कौन सा लेंथ होता है वो हम जानेंगे। ईयर ए बी माइनस ए सी इक्वल्स 3 सेंटीमीटर होता है। ए बी माइनस ए सी 3 सेंटीमीटर दिया है। ए बी जो होता है ए सी से ज़्यादा रहता है, उसका जो लेंथ होता है ए सी से ज़्यादा रहता है। बी डी इक्वल्स 3 सेंटीमीटर। नाउ ए बी माइनस ए डी इक्वल्स बी डी। नाउ ए बी माइनस ए डी इक्वल्स बी डी होता है। देन ए बी माइनस ए डी कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। ऑल्सो ए बी माइनस ए सी इक्वल्स 3 सेंटीमीटर। देन ए बी माइनस ए डी इक्वल्स ए बी माइनस ए सी। ए बी कैंसिल है, हमारा रिमाइन है ए डी इक्वल्स ए सी। ए डी जितना होता है उतना भी हमारा ए सी बनता है। ये जो है परपेंडिकुलर थ्योरम में हमने सीखा है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में जो दो साइड्स होता है ए डी एंड ए सी, जो दोनों साइड्स क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है। पहले है रफ फिगर में बेस लेने का। बी एंड सी का 8 सेंटीमीटर लिया है। बेस बी सी इज 8 सेंटीमीटर लेंथ है। नेक्स्ट एंगल 45, एंगल बी इज अ 45 डिग्री मेजरमेंट करने का। 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45 यहाँ पे हम 45 ड्रा करेंगे। एंगल बी बन गए या 45 डिग्री। नेक्स्ट ये जो है लेंथ है, एक रे होता है। रे यहाँ पे मैंने लिखा है पी, बीपी रे, इसको हम बोलेंगे बीपी रे। नेक्स्ट है, अभी तक हमको ये पॉइंट्स नहीं मिला है। हमने जो फाइंड आउट करना इधर दिया है बी डी मीन्स क्या है? ए बी माइनस ए डी। ये जो पॉइंट यहाँ पे भी आएंगे। हमारा जो ए आता है बीपी, ऑन बीपी का लाइन रे बीपी है ना, वहाँ पे हमारा एक ये है एंगल ए। यहाँ ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया है इट इज अवर ए। और बी डी कितना है? बी डी मीन्स यही हम अज्यूम करेंगे। बी डी मतलब बी डी का सेंटीमीटर्स कितना होता है? जो डिफरेंस दिया है ना ए बी माइनस ए सी का डिफरेंस है, वही हमारा बी डी है। बी डी कितना है? 3। यहाँ पे है डी, यहाँ पे है हमारा डी। बी डी इज 3 सेंटीमीटर। ना यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, डी एंड सी को हम ज्वाइन करने का है। डी एंड सी को हमने ज्वाइन किया है। ये जो लाइन से हम डीसी जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ सेग डीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं है, ये डीसी लाइन से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकाला मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है कैसे। ऑफ मोर देन ऑफ से ज़्यादा लेके हम जो आर्क निकालना। यहाँ पे भी एक आर्क और यहाँ नेक्स्ट डी के पॉइंट इधर एक आर्क मिला। जो लाइन बनता है यहाँ, ये जो लाइन को हमने ड्रॉ की, इधर टच हुआ, ये जो लाइन टच हुआ ये परपेंडिकुलर लाइन है बीपी रे में टच हुआ। इट इज अवर क्या है? ये यहाँ पे क्या है दिया है? ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होता है ए बी सी। ये जो है ट्रायंगल ए बी सी। 7, 8 फर्स्ट 0 एंड
8 मार्कर ड्रॉ। नेक्स्ट ये जो है बी सी 8 सेंटीमीटर, बेस बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है। नेक्स्ट एंगल बी 45 डिग्री गिवन दिया है, एंगल बी कितना है 45 डिग्री। बी पॉइंट के ऊपर रख के हमारा प्रोटेक्टर से हम मेजरमेंट करना है एंगल बी 45 डिग्री। 0 10 20 30 40 50 60 सॉरी 0 10 20 30 40 एंड 45। एंगल बी कितना है 45, यहाँ पे है 45 डिग्री। नेक्स्ट ये जो है बी से एंगल बी पॉइंट मिला है, उससे एक रे निकालना है, बी से एक रे निकालने का, रे निकालने थोड़ा ज़्यादा ही निकालना तो इजी होता है बाद में ए पॉइंट ढूंढने के लिए। ये रे निकाला है, ये रे को मैं इधर एक नाम देना है, नेम है इसको पी, रे पी मीन्स रे बीपी। ये कौन सा हो गए रे बीपी हो गए। बीडी का लेंथ लेने का 3 सेंटीमीटर, बीडी कितना है 3 सेंटीमीटर लेना है। 3 सेंटीमीटर राउंडर से लेके यहाँ मेजरमेंट करने का, यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर। ये जो बन गया इट इज डी पॉइंट। बी ए बी एंड पी को लाइन में जो है पॉइंट डी, यही लाइन से आता है हमारा ये पॉइंट आल्सो, जो आता है ये पॉइंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में डी एंड सी ज्वाइन करना है, डी एंड सी को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट ये जो लाइन से हम क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने के लिए क्या है मोर देन ऑफ से ज़्यादा लेके और आर्क निकालना ऊपर एंड नीचे। देन सेम पॉइंट और अगेन डी में भी सेम लेंथ से हम आर्क निकालना है ऊपर एंड नीचे। ये जो आर्क निकाला है ये इधर मिला है हमको पॉइंट्स, लेंथ ड्रॉ करने का, लाइन ड्रॉ करना है। जो पॉइंट्स मिला है ना वही लाइन पे हम ड्रॉ करना है। ये जो लाइन टच होता है परपेंडिकुलर लाइन जो टच होता है इट इज अवर ए पॉइंट, ये मिलता है। ये कहाँ है लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट है व्हाट इज दिस ए रैंग, अभी हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है ट्रायंगल का ये। नेक्स्ट है लास्ट स्टेप पे ए एंड सी को ज्वाइन करना है, ए एंड सी। ए एंड सी ज्वाइन किया है ना, ए एंड सी। नाउ बी डी सॉरी ए डी इक्वल्स ए सी, दोनों क्या होता है ए डी एंड ए सी, ये दोनों है इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस। परपेंडिकुलर थ्योरम ने हमने सीखा है दो जो परपेंडिकुलर लाइन लिखा है दोनों साइड होता है क्या इक्वी डिस्टेंस होता है। ये दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस, ए सी एंड ए डी। यहाँ पे लिखना 3 सेंटीमीटर्स, इधर बी एंगल 45 डिग्री। ओके अगेन एक बार एग्जांपल को हम देखेंगे। पहले हम निकालना है बेस बी सी, देन बेस बी सी निकालने के बाद में हम बी एंगल को मेजरमेंट करना है। बी जो एंगल को मेजरमेंट किया वही लाइन से हमने एक रे निकालना है। रे निकालने के इधर एक पॉइंट मिला, पी पॉइंट होता है, इट इज पी पॉइंट मीन्स ये जो लाइन को हम बोलते हैं बीपी, रे बीपी। नेक्स्ट डीप माइंड बी डी दिया है, जो हमारा डिफरेंस होता है ए बी माइनस ए सी, ये जो है डिफरेंस दिया है ए बी माइनस ए सी का कितना है डिफरेंस, आंसर है 3 सेंटीमीटर है। हम 3 सेंटीमीटर लेना है, जो डिफरेंस यहाँ पे लेंगे 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट करने का। इधर डी पॉइंट मिला है, पॉइंट डी हो गए। डी से नेक्स्ट स्टेप में ये जो होता है 4th स्टेप के डी एंड सी ज्वाइन करना है,
ज्वाइन करने के बाद हम यही लाइन को हम परपेंडिकुलर, डी एंड सी ए परपेंडिकुलर लाइन आता है, मीन्स पॉइंट ए इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ सी डी में होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ सी डी। पॉइंट ए इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ सेग सी डी। पॉइंट ए मिलता है, यही लाइन से हमने जो परपेंडिकुलर लाइन को टच होगी ये पॉइंट पे मिला है। देन पॉइंट ए इज द इंटरसेक्ट ऑफ द रे बीपी। जो पॉइंट ए मिला है इंटरसेक्ट कहाँ, कौन सा लाइन में मिला है, रे बीपी लाइन में मिला है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट जो लिखना है, हेंस लास्ट लिखना है, हेंस ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। एग्जाम्पल देख के हमको समझ में आता है, प्रैक्टिस सेट 4.2 करने के लिए इजी है। लेट्स गो टू द प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ सच दैट YZ इक्वल्स 7.4 सेंटीमीटर। जो YZ है इट इज आवर बेस। नेक्स्ट, angle XYZ equals 45 degree and XY minus XZ equals 2.7 centimeter। ये डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग द साइड्स दिया है, डिफरेंस बिटवीन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.7 सेंटीमीटर। जो हमने पहले जो कैलकुलेशंस किया एग्जाम्पल में वो एनी टाइम करने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ हम रफ फिगर ड्रॉ करने का, उसमें हमको समझ में आता है कैसे करने का है। पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर में फर्स्ट बेस YZ 7.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंगल Y 45 डिग्री। एंगल Y का दिया है, y कितना है, एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री मेजरमेंट करेंगे, प्रोटेक्टर्स रख के हम 45 डिग्री को मेजरमेंट के एक रेन बनाना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट्स हो गई, एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट्स किया है, उधर P। नेक्स्ट, YP मीन्स व्हाट, रे YP। ये हमारा रे YP हो गए। नेक्स्ट है, यही लाइंस में हमारा x भी मिलता है हमको, तो x से हम z को ज्वाइन करने का, और जो रिमाइनिंग XY माइनस XZ इज क्या है, यहाँ है 2.7 सेंटीमीटर है। XY माइनस XZ, ये XY और XZ का डिफरेंस होता है, ये जो एंगल्स होता है, इट इज अवर T, मैंने जो नाम दिया है इसको T। 2.7 सेंटीमीटर है। ये T एंड Z को बाद में हम क्या करने का, ज्वाइन करना है। T एंड Z ज्वाइन करने का, ये जो लाइन है T एंड Z को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ऑफ सेग T एंड Z। T एंड Z लाइन में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकाल दिए, यही से हम आर्क निकाल के हमको ये पॉइंट्स मिलते, ये यहाँ एक पॉइंट में टच होता है। ये जो टच इंटरसेक्ट में, ये कौन सा लाइन में इंटरसेक्ट हुआ है, रे YP में इंटरसेक्ट हुआ है जो पॉइंट से, यही है हमारा X। ऐसे कंस्ट्रक्शन हमने, ये जो हमारा रफ स्केच है हम ड्रॉ, फर्स्ट हम बेस दिया है YZ ड्रॉ करने का। YZ का लेंथ कितना है, 7.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्केल से मेजरमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ड्रॉ किया है लेंथ 7. Y एंड Z का लेंथ कितना है, 7.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंगल Y कितने दिया है, एंगल XYZ, Y का एंगल कितना है 45 डिग्री। 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45, ये जो है लाइन 45। नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप
देन एंगल मेजरमेंट किया, इट इज सेकेंड स्टेप। ये जो लाइन ड्रॉ करने का, वही पॉइंट्स के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करना है। ये वाई से एक रे निकालना है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे थोड़ा ये जो लाइन है ना, वाई के ऊपर, एंगल के ऊपर एक लाइन डाला है, ये थोड़ा बड़ा लाइन खींचना है। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट्स निकालना है, जो पॉइंट होता है पी। ये जो लाइन को हम क्या बोलने का, वाई पी, रे वाई पी। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में एक्स वाई माइनस, जो डिफरेंस दिया एक्स वाई माइनस एक्स जेड 2.7 सेंटीमीटर, यही हमारा वाई टी होता है। वाई टी कितना है, 2.7 सेंटीमीटर। ऐसे राउंडर में भी हम ले सकते, नहीं तो डायरेक्ट स्केल से भी ले सकते हैं। 0 0 राउंडर से, हम राउंडर से लेने का, यहाँ पे 0 0 2 आपको दिखता है, मैं इसे ले रही हूँ, आपको पता चलता है कि 2.7 0 1 2 2.5 6 7, यहाँ पे है 7। नेक्स्ट वाई पॉइंट के ऊपर करके हम एक आर्क निकालना 2.7 का। ये जो पॉइंट्स मिला है क्या है, टी, जो बन गया हमारा टी। नेक्स्ट वाई टी कितना है, 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर मिला। नेक्स्ट मैं दूसरा पेन से ड्रॉ करती हूँ लाइन। आपको समझ में आया कौन सा लाइन, अपना लाइन को हमने ज्वाइन किया है। देन फोर्थ स्टेप में स्टेप 4 टी एंड जेड को ज्वाइन करना है, टी एंड जेड ज्वाइन किया है। ये जो लाइन को हमने ज्वाइन किया, यही लाइंस में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने के लिए मोर देन ऑफ लेने का, एफ निकालना, हिलने का नहीं। जितना हमने लिया है ना, जेड के ऊपर जितना लेंथ लिया है, उतना ही लेंथ से हम टी के ऊपर भी करना है, उसको हिलाने का नहीं। ये जो लाइन ड्रॉ करने का, अभी इधर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। मैंने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लाइन ब्लू पेन से, अलग अलग पेन से किया तो आपको समझ में आया। कलर भी चेंज हो गए तो कौन सा कलर से लिया है, और ये कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन परपेंडिकुलर लाइन हुआ है, कौन सा लाइन से हमने परपेंडिकुलर लाइन निकाला है, आपको समझ में आएगा। ये जो लाइन को हमने ड्रॉ करने का, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है, पॉइंट ए इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द सेग, जो होता है टी जेड से। ये जो पॉइंट मिला है, ये इधर इंटरसेक्ट हुआ है, वाई एंड पी, रे वाई पी में इंटरसेक्ट हुआ, यही है हमारा एक्स। लास्ट स्टेप में टी, ब्लू पेन से करती हूँ, लास्ट एक्स एंड जेड को हम ड्रॉ करना है। लास्ट इधर एक्स मिला। नाउ हमारा जो कंस्ट्रक्ट किया है हमने एक्स वाई जेड हमने कंस्ट्रक्ट किया है, एक्स वाई एक्स टी एंड एक्स जेड। ये जो हमने सीखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में, यहाँ पे 45 डिग्री, सॉरी मैंने नहीं लिखा था लास्ट में, का कंपलसरी ये लिखना है। हेंस ट्रायंगल एक्स
y z is the required ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चंस में क्या दिया है पहले वो देखने का, बाद में हम रफ फिगर ड्रॉ करने आए। पहले कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR such that QR equals 6.5 centimeter and angle PQR equals 60 degree। Q एंगल दिया है 60 डिग्री and PQ minus PR equals 2.5 सेंटीमीटर। PQ and PR का डिफरेंस है 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर ड्रॉ किए तो हमको समझ में आता है हमारा एंगल से बेस लेना है Q 6.5 सेंटीमीटर Q और 6.5 सेंटीमीटर। ये जो है फर्स्ट स्टेप होता है बेस ड्रॉ करने का। लेंथ जितना लिए उतना लेके हम ड्रॉ करना है। उसके बाद एंगल Q 60 डिग्री मेजरमेंट करना है। एंगल के प्रोटेक्टर यहाँ पे रख के हम एंगल 60 डिग्री Q एंगल का मेजरमेंट करने का 60 डिग्री है। 60 डिग्री हमने मेजरमेंट किया और ये जो लाइन बड़ा लाइन बनाना है, ये जो लाइन होते हैं रे, यहाँ पे एक लेटर्स दे देंगे हम W, रे Q W। नेक्स्ट है हमारा जो P पॉइंट्स होते हैं यही लाइन में आता है। पहले उससे पहले हम इधर एक मेजरमेंट करेंगे। ये जो लेटर्स होता है हमारा ये जो है वो इधर एक 2.5 सेंटीमीटर दिया है ना, 2.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का इधर एक पॉइंट निकाला, वो बन गई। ये जो पॉइंट है वो। नेक्स्ट स्टेप में वो एंड आर को हम ज्वाइन करना है। ये जो ज्वाइन किया यही लाइन से जो ज्वाइन किया वो एंड आर को ज्वाइन किया है, वही लाइन से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकाल दिया। ये इधर एक इंटरसेक्ट होता है, ये लाइन इंटरसेक्ट होता है। यही जो इंटरसेक्ट हुआ है कौन सा लाइन में इंटरसेक्ट हुआ है, Q एंड W, रे Q W में इंटरसेक्ट हुआ। ये जो पॉइंट होता है हमारा P पॉइंट होता है। नेक्स्ट ये P लास्ट में हम क्या करना है, जॉइन P एंड R को हमने ज्वाइन किया है। PQR जो कंस्ट्रक्ट किया है अभी PQR। अभी हम ड्रॉ करके देखेंगे। पहले बेस लेना, Q एंड R इज अ बेस। Q एंड R का लेंथ कितना है 6.5 सेंटीमीटर। इधर 0 1 2 3 4 5 6 and 0.5 6.5 सेंटीमीटर। QR इज अ बेस। QR का लेंथ कितना है 6.5 सेंटीमीटर। 0 से लेके 6.5 ड्रॉ करना है। ड्रॉ किया। नेक्स्ट Q एंड R कितना सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर। स्टेप में हम एंगल Q मेजरमेंट करने का। एंगल Q कितना है 60 डिग्री। 0 10 20 30 40 50 60 जो मेजरमेंट किया 60 डिग्री। नेक्स्ट जो मेजरमेंट के एक पॉइंट से यही से हम लाइन ड्रॉ करने का। ब्लू लाइन से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक रे बन गई। जो थोड़ा बड़ा ही किया तो बाद में जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तभी वो इंटरसेक्ट होता है। ये लाइन खींचते हैं। ये जो है हमारा रे W मीन्स QW, रे QW। नेक्स्ट QO कितना है, QO लिया है हमने 2.5 सेंटीमीटर। इसमें जो लिया है ना वही लेने का 2.5
2.5 सेंटीमीटर, क्यू इज 2.5 सेंटीमीटर हमने लिया है। अब देखो तो समझ में आता है, यहाँ से 0 के ऊपर रख के 2 पॉइंट, आप देखो तो समझ में आता है, 0 ऊपर रखने का, रख के हम 2.5 लेना है, 2.5। क्यू के ऊपर रख के, क्यू पॉइंट है ना, उसके ऊपर रख के हम आर्क निकालने का 2.5 का मेजरमेंट करने का 2.5 लेंथ लिया है। यहाँ कितना आता है, ओ, ये जो पॉइंट मिला है ओ, और ये इधर Q एंड O का डिस्टेंस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप है Q एंड R को ज्वाइन करना है, Q एंड R ज्वाइन किया है, Q एंड R को। ये जो लाइन हमने ज्वाइन किया है, यही लाइन से हम परपेंडिकुलर निकालना है, यही लाइन से हम परपेंडिकुलर निकालने का, हमने परपेंडिकुलर मोर देन ऑफ, एट, अप एंड डाउन, सेम मेजरमेंट से ओ के ऊपर, और उसको चेंज नहीं करना है डिस्टेंस। ये जो पॉइंट्स मिला है, दोनों पॉइंट में लाइन ड्रॉ करना है। ग्रीन पेन से ड्रॉ करती हूँ, आप पेंसिल यूज करना है। मैं इधर आपको समझने के लिए मैं अलग अलग पेन यूज किया है लाइन के ऊपर। यहाँ पे मिला है आर, ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ टच होता है, इसने बोला आपको, देखो यहाँ जो आर्क के ड्रा किया है, ये जो आर्क हमने ड्रा किया है, ये थोड़ा लाइटली दिख रहा था, डार्क किया हमने आपको, ये थोड़ा लाइट दिख रहा था इसलिए मैंने डार्क किया है आपको समझने के लिए। पॉइंट्स ले, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट हुआ है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट हुआ है Q एंड W के ऊपर, रे Q W रे के ऊपर है। यह कहाँ है, यहाँ है लास्ट, इधर दिख रहा है आपको। मैंने इसलिए अलग अलग पेन यूज किया है। ये है, यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, दोनों में एक है, यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है। ये जो पॉइंट है हमारा P पॉइंट में, आप सॉल्व करते टाइम सिर्फ पेंसिल से सॉल्व करना है ना, पेन से नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट हुआ है P एंड, लास्ट स्टेप होता है हमारा P एंड R ज्वाइन करना है, P एंड R को ज्वाइन करना है। इधर रेड पेन से अभी है, ऐसे आपको नहीं दिख रहे लगता है, मैं ऐसे क्रॉस करके दिखा दिया। ऐसे ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ट्रायंगल, ऐसे दिखते हैं P Q R, हेंस P Q R इज रिक्वायर्ड द ट्रायंगल, लास्ट में लिखना है। हेंस ट्रायंगल P Q R PQR is the required triangle। प्रैक्टिस सेट 4.2 का लास्ट प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC such that BC equals 6 सेंटीमीटर, एंगल ABC equals 100 डिग्री एंड AC माइनस BC इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर। हमको पहले जो क्वेश्चंस में कैसे देते थे, AB माइनस AC देते थे, इधर AB माइनस AC
दिया था, इधर क्या दिया है, ए सी माइनस बी सी दिया है। मीन्स क्या होते हैं ये, अभी जो है पहले जो में थे ए बी ज्यादा और ए सी कम रहते, इसमें क्या है ए सी ज्यादा है बी सी कम है। पहले दो प्रॉब्लम्स में ए सी से ज्यादा ए बी है। अभी ये जो प्रॉब्लम से क्या दिया है, ए सी और माइनस बी सी, मतलब ए सी से कम है बी सी है, ऐसे ए सी लेस देन बी सी है। ओके, जो ए सी माइनस बी सी इक्वल्स, कौन सा भी लेटर आप ले सकते हैं बी से, मैंने बी डी लेती हूँ। जो है हमारा ये जो होता है बी डी लेंथ होता है बी डी कितना है, बी डी इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट करने का ट्रायंगल का ड्रॉ कैसे करना है, कैसे हम ड्रॉ करना है, पहले रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। बेस BC बेस 6 सेंटीमीटर लेंथ है लिया है। देन एंगल B कितना है, एंगल B इज 100 डिग्री, एंगल B इज 100 है। 0 10 90 से नेक्स्ट है 100 होता है, यही ऐसे ड्रॉ करने का 100 है। एंगल मिला इधर 100 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट BD का हम कौन सा साइड से लेना है, BD जो होता है BD है AC माइनस BC, ये जो दिया है ना दोनों साइड का डिफरेंस आता है BD किधर आता है, BD जो आता है नीचे, यहाँ आता है BD। हमने जो BD लेना है नीचे से, यही लाइन से लेना है, ड्रॉ करने का, इसको आगे थोड़ा नीचे भी ड्रॉ करने का। इधर यहाँ पे ही मिलता है D कितना है 2.5 सेंटीमीटर, D मिला। BD कितना है लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, D मिला। नेक्स्ट स्टेप में हम C एंड D को ज्वाइन करना है, ये जो है C एंड D ज्वाइन करने का। नेक्स्ट यही लाइन से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने का बाइसेक्ट दोनों तरफ। एक बार यहाँ पे लिखती हूँ C एंड D के ऊपर रख के आर्क निकाल के, जो पॉइंट्स होता है मेजरमेंट कर, लाइन पॉइंट्स हुआ है हमारा, जो पॉइंट्स हुआ है लाइन से ये टच हुआ है, ये क्या है, ये जो पॉइंट्स है मीन्स B, ये रे जो रे BP रे में इंटरसेक्ट हुआ है पॉइंट, ये रे BP में इंटरसेक्ट हुआ है हमारा जो पॉइंट है ये जो लाइन से, ये से अगेन लास्ट स्टेप होता है A एंड C को हम ज्वाइन करना है। सोच सकते हैं पहले दो प्रॉब्लम से हमने किया है AB माइनस AC, ये जो होता है AB माइनस AC का डिफरेंस आते थे हमारा BD। अभी जो दिया है AC से BC का डिफरेंस दिया है, इसलिए जो उसका जो लेना है, कहाँ लेना है, हमारा BD जो होता है नीचे होता है, उसका ऑपोजिट होता है, नीचे लेना है। यही लाइन पे ने नीचे लेके हम मेजरमेंट करना है। ये दोनों लाइंस कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC। बेस है 6 सेंटीमीटर, बेस दिया है, बेस मीन्स BC लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 एंड 0 to 6, 0 and 6, मेजरमेंट कितना है BC कितना 6 सेंटीमीटर, BC is 6 सेंटीमीटर। देन एंगल B, नेक्स्ट सेकंड स्टेप एंगल B is 100 डिग्री, 90 and 100 यहाँ ड्रॉ करेंगे। मैं जो यहाँ में ड्रॉ कर रही हूँ ऊपर और नीचे भी थोड़ा ड्रॉ करती हूँ। मीन्स मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे दिया है AC माइनस BC, AC इधर क्या है ज्यादा है, BC कम है,
AC माइनस BC मीन्स BD कितना है 2.5 सेंटीमीटर। D दिया नहीं, हम D कैसे ले लेंगे मीन्स अज्यूम करने का, D हमको कंस्ट्रक्ट करना है ना, ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम D क्या करने का, अज्यूम करने का। सिर्फ क्या है, कितना है, D इज 2.5 लेने का, 2.5 और B के ऊपर रख के D पॉइंट मेजरमेंट करने का, D मिला है, यही है D। नेक्स्ट स्टेप में जॉइन C एंड D। नेक्स्ट स्टेप जॉइन C एंड D। C and D is a perpendicular bisect of the seg CD। perpendicular bisect of seg CD। perpendicular bisector कौन सा लेंथ साइड्स में हम लेना है, DC और CD लेंथ में हम लेना, साइड्स में हम लेना है। यहाँ में D से पहले रखते हैं, D से मोर देन ऑफ, यह है आर्क निकालने का। नेक्स्ट C पॉइंट के ऊपर मोर देन ऑफ, सेम हिलाने का नहीं, जो हमने D पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट लिया उतना ही C पॉइंट के ऊपर रख के मेजरमेंट करना है, हिलाने का नहीं। नेक्स्ट है ये जो लाइन ड्रॉ करना है, ये पॉइंट यहाँ है और ये इधर है, लाइन ड्रॉ करने का। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये जो है लाइन यहाँ, यहाँ है, ये कहाँ मिला है हमारा, यहाँ BP रे BP है ना, ये यही लाइन में मिला है, इधर मैंने लिखा है इसमें दिखता नहीं, BP रे में मिला है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है A एंड C को ज्वाइन करने का। क्रॉस करके एक बार आपको दिखा दो, हमारा जो कंस्ट्रक्ट किया है ना ABC ट्रायंगल, ये ऐसे दिखता है। यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लिखना है एंगल भी कितना है, डिग्री है 100 डिग्री लिए लिखा है हमने। ये जो है, ये दोनों का डिफरेंस होता है BD आता है BA AB माइनस AC, यहाँ पे दिया AC माइनस AB, ये जो लेंथ बड़ा होता है और ये कम है, ये दोनों डिफरेंस होता है, यहाँ पे दिया है। ओके फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।